14 साल का था जब मालकन मुझे अपने घर ले गई। रोज मुझे 150 रुपए देती और मुझसे अपने पिछवाड़े की मालिश करवाती। मैं जी मालकन कहकर 150 में राजी हो जाता और मुंह नीचे करके मालिश करता। लेकिन एक रात मालकन कहने लगी, कामी पुत्र, आज कमरे की लाइट बुझा दे। मैंने खामोशी से लाइट बुझा दी। मेरे होश उड़ गए मालकन। मेरे हाथ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। लड़कपन की जिस उम्र में मैं गुजर रहा था, ये दौर एक लड़के के लिए बहुत अहम दौर होता है, क्योंकि अपनी मुखालिफ जिन्स की तरफ तवज्जो बढ़ने लगती है। ऐसे में किसी की कमर की मालिश करना मेरे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। जब मालकन ने मुझे अपनी कमर की मालिश का कहा तो मैं कुछ देर तो उन्हें हैरत से तकता रहा। मैं ये कैसे कर सकता था? ये बात बहुत शर्म की थी, लेकिन मेरे अब्बा ने कहा था कि मालकन की किसी बात को इनकार मत करना। बड़ी रहम दिल खातून है, अगर तुमने उसके दिल में जगह बना ली तो तनख्वाह से ज्यादा पैसे भी दे देगी। पैसे उन्होंने मुझे दिए थे, वो भी पूरे 150, और ये कहा कि ये पैसे सिर्फ तुम्हारे हैं। मैं खुश भी हुआ था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरी कमर पर तेल की मालिश कर दो तो मैं हवन्नक सा उनका मुंह तकने लगा। वो कैसे एक लड़के से मालिश करवा सकती थी? मैंने कुछ न कहा, लेकिन मैं उस वक्त बुरी तरह से घबरा गया। वो मुझे अपने कमरे में ले गई, फिर बेड पर लेट गई और मुझसे कहने लगी कि उनकी कमर पर तेल लगा दो। जब मैंने उनकी कमर से कमीज ऊपर की तो एकदम से आंखें बंद कर ली। जो तेल उन्होंने मुझे दिया था, मैंने वो बंद आंखों से हाथ पर जरा सा उंडेला और उनकी कमर पर लगाने लगा। मेरी कोशिश यही थी कि सारा फोकस सिर्फ अपने काम पर करूं। मैंने उन्हीं नजरों को एक बार भी उनकी कमर पर नहीं उठाया, बस नजरें झुकाए उनकी मालिश करता रहा। मुझे याद आने लगा कि जब मैंने यहाँ काम शुरू किया था तो शुरू के दिनों में जब मैं मामूल के मुताबिक मालकन के कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे मालकन आज कुछ बदली हुई सी महसूस हो रही थी। मुझे लगा उनकी रंगत कुछ जर्द सी हो रही है और उनका चेहरा भी पसीने में डूब रहा था। वो गठरी सी बनी जाने क्या कर रही थी कि मुझे देखते ही झटके से सीधी हुई और मुझसे नजरें चुराने लगी। मैं कुछ हैरत से मालकन को देख रहा था। मुझे लगा मालकन की तबीयत ठीक नहीं है। मैं वैसे ही हमेशा मालकन की खिदमत खामोशी से करता, मगर आज मैंने कुछ हिचकिचा कर मालकन को देखते हुए पूछ ही लिया। मैंने कहा, मालकन, क्या आप ठीक हैं? आप घबराई हुई क्यों हैं? मेरे लहजे में खुद ब खुद एहतराम और नरमी सिमट आई थी। मैं मालकन के दिल से इज्जत करता था और मुझे उनकी गहरी फिक्र थी, क्योंकि वो मेरी मालकन ही नहीं बल्कि मोहसिना भी थी। कम उम्री से ही उन्होंने मुझे सहारा दिया था और मेरी मुफलिसी में डूबी जिंदगी को खुशहाली में बदलने में मालकन का अहम किरदार था। मुझे परवाह नहीं थी। बदले में उन्होंने मुझसे चाहे जैसा भी काम लिया था, मगर उनके दिए पैसों से मेरी जिंदगी बदल गई थी। मेरे घर के हालात बदल गए थे। मेरे सवाल पर मालकन ने नफी में सर हिलाते हुए मुझे तसल्ली दी कि वो बिल्कुल ठीक है, मगर उनके अल्फाज के बरक्स मालकन का चेहरा साफ नजर आ रहा था कि वो कुछ छुपा रही हैं और इनको उस वक्त कोई परेशानी जरूर है। कई माह तक उन्होंने मुझसे अपने घर के मुख्तलिफ काम ही करवाया। आज पहली बार मालिश के लिए कहा तो मैं बुरी तरह से घबरा गया था। एक तो वो पूरे घर में रहती भी अकेली थी, ना शौहर था ना ही कोई औलाद थी। इसीलिए ये बात सुनकर पहले तो मैं खामोश हो गया, लेकिन आज मैंने मालिश कर दी थी, लेकिन पूरा वक्त मेरे हाथ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। मुझे लगा मालकन बस एक ही दिन ऐसा करवाएंगी, लेकिन अब तो वो रोज मुझसे मालिश करवाने लगी थी। मुझे मालकन के किसी काम से इतनी झिझक महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वो आम नौइयत के होते थे। लेकिन कमर पर तेल, मैं अकेले कमरे में जब उन्हें तेल की मालिश करता मुझे बेचैनी सी होती रहती। एक अजीब बात यह भी थी कि जब से मैंने मालकन की मालिश शुरू की थी, मालकन बड़ी मेहरबान नजरों से मुझे देखने लगी थी। मुझे पहले 150 देती थी, लेकिन अब तो 300-400 दे देती थी। न जाने मुझे उनकी ये मेहरबानी खटकने लगी थी। आज भी मैं रोजाना की तरह मालकन की मालिश करने के लिए उनके मखसूस रोगन की शीशी उठा लाया। मैं 14 बरस की उम्र से मालकन के पिछवाड़े की मालिश कर रहा था। शुरू में मुझे ये काम बहुत शर्मिंदा करता था और मैं उलझन में महसूस करता था। मुझे मालकन पर गुस्सा भी आता था कि न जाने वो किस तस्कीन के लिए मुझसे ये काम लेती हैं, मगर मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे तो पैसे चाहिए थे और मालकन मुझे रोजाना इस काम के बदले 150 रुपए देती थी। इसीलिए मैं खामोशी से मालकन का ये काम करता रहा। ये तो बहुत बाद में मुझ पर इंकशाफ हुआ था कि मालकन मुझसे ये काम क्यों लेती थी। मैं मालिश के रोगन उठाकर मालकन के बिस्तर पर बैठा था। अचानक मालकन मुझसे बोली कि कामी पुत्र, आज लाइट बुझा दे। मैं चौंक कर मालकन को देखने लगा। मुझे गड़बड़ का एहसास हो रहा था, मगर मालकन कुछ बताने को तैयार नहीं थी। बहरहाल मैंने लाइट बुझा दी और अंधेरे में अंदाजे से चलता हुआ मालकन के बिस्तर पर पहुंच गया। अचानक अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि मालकन बिस्तर पर लेट गई हैं। अभी मैं मालकन की तरफ हाथ बढ़ाता कि मालकन ने रोक दिया और मेरे हाथ पकड़कर मुझसे जो बात कही, मेरे होश उड़ गए।
मेरा दिल बुरी तरह धक धक करने लगा और मैं साकित से अपनी जगह पर बैठा था। मेरे लिए हरकत करना मुश्किल हो रहा था। मैं मालकन की बात सुनकर अंदर तक हिल गया। मैं तुर्की के एक गांव में रहता था। मेरा घराना बहुत गरीब था और मैं बमुश्किल 14 साल का था, इसीलिए मेरे लिए काम ढूंढना या कमाना मुश्किल था। मैं हसरत अपने माँ बाप को मुश्किल जिंदगी गुजारता देख रहा था। वो तंग दस्ती का शिकार थे और मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। मैं एहसास फितरत का मालिक था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह पैसा जमा करके उनके आगे दुनिया की हर नेमत ढेर कर दूं। मैं कामयाब इंसान बनकर माँ बाप की मदद करना चाहता था और उन्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता था। इसीलिए तालीम हासिल करना मेरा ख्वाब था, क्योंकि मैं जानता था कि तालीम हासिल करके ही कामयाब हो सकता हूँ। मगर मेरे पास इतनी तालीम हासिल करने के लिए भी अखराजात की कमी थी। हमारे घर में खाना पीना ही मुश्किल था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं अपना ये शौक ज़ाहिर कर लेता तो यकीनन मेरे माँ बाप भी अपनी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल में डालकर भी मुझे पढ़ाते, और मैं इतना खुदगर्ज नहीं हो पा रहा था। मैंने अपना शौक अपने अंदर दबा दिया और ये बात मुझे और भी ज़्यादा उदास करती थी। ये उन्हीं दिनों की बात है जब मेरी ज़िंदगी में मालकन आई। मालकन बड़ी उम्र की औरत थी और अकेली रहती थी। उनके शौहर ने उनको तलाक दे दी थी और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। मालकन के पास बहुत पैसा था, मगर वो तन्हा रहती थी। उनकी बहुत सी ज़मीनें हमारे गांव में भी थी। मालकन का अपनी ज़मीनों पर कोई ज़रूरी काम पड़ गया था। उनका हमारे गांव में आना हुआ तो उन्होंने मुझे फारिग घूमते देखा और मुझसे पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा और पढ़ता क्यों नहीं हूँ। मैंने उदासी से उन्हें अपने सारे हालात बताए और कहा कि मैं अपने हालात की वजह से नहीं पढ़ सकता। अगर मैं तालीम हासिल करूंगा तो घर में खाना पीना खत्म हो जाएगा। मेरी बात पर मालकन किसी सोच में डूब गई। फिर मेरे घर आकर मेरे माँ बाप से बात की और कहा कि उन्हें घर के लिए छोटे मोटे कामों के लिए मेरे उम्र के लड़के की ज़रूरत है। मेरे माँ बाप अभी मुतज़ब्ज़ब थे कि अपने कम उम्र बेटे को कैसे इतनी सी उम्र में काम पर लगा दें, और शायद वो लोग मेरा सोच रहे थे कि कहीं मैं उन्हें गलत ना समझ बैठूं। मगर मैंने आगे बढ़कर इस काम के लिए हामी भर ली थी और मालकन से कहा था कि मैं उनका हर काम करने को तैयार हूँ। मालकन मेरी बात सुनकर खुश हो गई थी। मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे क्या क्या काम करने पड़ेंगे। मुझे यही लगा था मालकन अपने कहने के मुताबिक छोटे मोटे घर के काम करवाएंगी और मैं हर किस्म का काम करने को तैयार था। मेरे खुशी खुशी राज़ी हो जाने पर मेरे माँ बाप भी खामोश हो गए थे। मालकन ने मेरे माँ बाप को अच्छी तरह रकम पकड़ा दी और यकीन दिलाया कि हर माह वक्त पर वो मखसूस रकम भेज दिया करेंगी ताकि हमारे घर के हालात बेहतर होते जाएं। मैं और मेरे माँ बाप खुश थे। मेरा ख्वाब पूरा हो रहा था, क्योंकि मैं हमेशा ही से अपने माँ बाप के हालात बदलने की वजह बना। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान बांध लिया और मालकन मुझे लेकर शहर की तरफ रवाना हो गई। मालकन का शहर में बहुत बड़ा घर था। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा खूबसूरत घर देखा था। मालकन ने मुझे एक अलग कमरा रहने के लिए दिया। वो कमरा बहुत छोटा था, मगर बहुत अच्छे से सेट किया हुआ था। इस कमरे में महंगा फर्नीचर पहना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कमरा मेरे हिसाब से ही तैयार किया गया था। मालकन ने मुझे छोटे मोटे काम समझाए, जिनमें उनकी गाड़ी पर रोजाना कपड़ा मार देना, रात के वक्त उन्हें दूध के साथ पानी देना और 3 वक्त खाने के बर्तन धोना वगैरह शामिल थे। वो जैसे हालात के सताए हुए फारिग लड़के के लिए काम बहुत आसान थे। मालकन के घर खाना बाहर से बना बनाया आता था और मालकन मुझे भी अपने साथ खाना खिलाती थी और पहले ही रोज मुझे अच्छे अच्छे कपड़े जूते भी खरीद कर दिए थे। मालकन की मेहरबानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने मुझे बताया था कि वो जल्द मेरा किसी अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवा देंगे ताकि मैं अपनी तालीम हासिल कर सकूं। मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लग रहा था जैसे मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे मालकन ने गोद ले लिया है। मगर जो ही रात हुई और मालकन ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और मुझे एक रोगन की शीशी पकड़ाकर कहा कि मेरी मालिश कर दो। मैंने सर हिला दिया और जल्दी से रोगन की शीशी थाम कर मालकन के पैरों पे बैठ गया। मुझे लगा कि मुझे मालकन के पैरों की मालिश करना होगी और मैं ये खुशी से करने को तैयार था, मगर मालकन ने रोककर मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से की मालिश करने को कहा। मैं बौखला गया। मुझे ऐसा करते हुए शर्म भी आ रही थी और उलझन भी हो रही थी, मगर जैसे तैसे मैंने मालकन की मालिश कर दी और उठकर कमरे से चला गया। मुझे लगा वो सफर करके आई हैं, इसीलिए थक गई होंगी और मुझसे मालिश करवा ली, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। अगला रोज मेरा बहुत सुकून से गुजरा। मैंने खेलते खेलते वो सब काम कर दिए जो मालकन ने मुझे सौंपे थे। मैं बहुत चुस्त और एक्टिव लड़का था, इसीलिए अपना हर काम फुर्ती से कर लिया करता था। मगर जैसे ही रात हुई फिर से इसी तरह मालकन ने मुझे कमरे में बुला लिया और मुझे रोगन की शीशी पकड़ा दी। मैं ये सोचकर परेशान हो गई कि मुझे आज भी
मालकन की मालिश करना पड़ेगी। पाँव या टांगों की हद तक तो ठीक था, मगर मालकन जहाँ मुझे मालिश करवाती थी मुझे वो उलझन में मुब्तला कर देता था। मैंने आज भी जैसे तैसे मालकन की मालिश की और उन्हें देखने लगा। वो सुकून से सोई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मालकन को इससे क्या तस्कीन हासिल होती है। मालकन की ये हरकत मुझे उनसे बेजार कर रही थी। 2-3 दिन गुजरे कि मालकन ने मेरा किसी अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवा दिया। मैं मालकन का मशकूर रहा था, मगर मालकन की मालिश करना मुझे बुरा लग रहा था। मालकन ने ये मामूल बना लिया था कि वो रोजाना मुझसे मालिश का कहती थी। मैं उनके एहसानों तले दबा हुआ था, इसीलिए मुंह बनाए बिना जी मालकन कहकर उनकी मालिश करने लगता था। मालकन ने शायद महसूस कर लिया था कि मैं उनकी मालिश बददिली से करता हूँ। तभी उन्होंने मुझे मेरी तनख्वाह के अलावा भी रोजाना मालिश के बदले 150 देना शुरू कर दिया। मालकन की यह हरकत कारगर साबित हुई और मैं पैसों की खातिर खुशी खुशी एक काम करने लगा। ऐसे ही मुझे मालकन के पास काफी वक्त गुजर गया और अब मैं वहाँ के मामूलात का आदी हो गया था। मालकन की आदत अच्छी थी कि जैसे ही महीना पूरा होता वो बिन कहे ही पैसे मेरे घर भिजवा देती, जिससे मेरे माँ बाप की जिंदगी सुकून में आ गई थी। मैं पढ़ाई भी बहुत मेहनत से कर रहा था ताकि सारी जिंदगी मुझे मालकन की तरह औरतों के घर पर रहकर उनके काम न करना पड़े। एक रोज मामूल के मुताबिक मैं मालकन की मालिश के लिए उनके कमरे में गया तो मालकन गौर से मुझे देखने लगी। उन्हें मालिश करते हुए हमेशा मेरे चेहरे पर बेजारी छाई रहती थी और मैं बददिली से उनको मालिश करता था और ये बात मालकन भी महसूस करती थी। तभी उस रोज मालकन मुझे गौर से देखती रही और फिर बोली कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरा ये काम करना बुरा लगता है, मगर मैं मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हारी बददिली के बावजूद तुमसे ये काम करवाती हूँ। मालकन का लहजा उदासी में डूबा हुआ था। मैं चौंक कर मालकन को देखने लगा। मेरी नासमझी पर मालकन ने मुझे अपनी मजबूरी बताई तो मैं साकित रह गया और शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल होने लगा। मालकन ने बताया कि उन्हें रीढ़ की हड्डी का मसला लाहक है, जिसकी वजह से वो रात को मालिश किए बिना सो नहीं सकती। इस काम के लिए मालकन ने नर्स लड़कियां भी रखने की कोशिश की थी, मगर सभी कोई न कोई बहाना करके कभी जल्दी जल्दी मालिश कर देती और कभी मालिश किए बिना ही सरे शाम चली जाती। मजबूरन मालकन ने मुझे काम पर रखा था और मुझ पर इतने एहसानात किए थे ताकि मैं उनकी मालिश करते हुए मुंह न बनाऊं। मालकन इतना बताकर खामोश हो गई और मैं मालकन की बात पर बुरी तरह शर्मिंदा हो गया। मुझे अपने रवैये और बेजारी पर अफसोस हुआ। जिस औरत ने मुझ पर एहसान किया था, मैं उस एहसान के बदले भी नहीं उतार पाया था और उस रोज के बाद मैं पूरे दिल से मालकन की मालिश करता था और कभी मुंह नहीं बनाया था। मालकन मुझसे खुश रहने लगी थी। मैं अब जवान हो गया था और मालकन बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक रोज मामूल के मुताबिक मालकन की मालिश करने के लिए कमरे में गया तो मालकन की हालत खराब लग रही थी। मेरे पूछने पर भी मालकन बताने को तैयार नहीं हो रही थी। जब मैं मालिश करने लगा तो पहली बार मालकन ने मुझे लाइट बुझा देने का कहा था। मैं हैरान हुआ, मगर मैंने उनके कहे पर अमल किया और उनके पास बैठ गया। उस वक्त मालकन ने मेरे हाथ थामकर मुझसे कहा कि आज मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है और मुझे सीने में तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है मेरा वक्त करीब आन पहुंचा है। मालकन की बात सुनकर मुझे खुद ठंडे पसीने आने लगे। मैं साकित सा बैठा था। मालकन मजीद बोली कि तुम्हारी खिदमत ने मेरा दिल जीत लिया। अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम ही होते। मैं अब भी तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ। मैंने अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। अपना ख्याल रखना। मालकन ने इतना कहा और उनके हाथ नीचे ढलक गए। मैं हवास बाख्तगी से उठकर लाइट जलाकर मालकन को देखा और जल्दी से डॉक्टर को कॉल मिलाई। मालकन बिल्कुल बेजान हो गई थी। डॉक्टर ने आकर चेक किया और मुझे मालकन के मर जाने की इत्तला दी। मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। मैं रो रो कर पागल होने लगा। मालकन मेरी माँ नहीं थी, मगर हमारे दरमियान माँ बेटे जैसा ताल्लुक रहा था। उनके वकील ने अगले ही रोज उनकी पूरी जायदाद मुझे सौंप दी थी। मैं अब अपने ख्वाबों की तरह अमीर हो चुका था और मालकन के घर में रहता हूँ। मेरे माँ बाप भी मेरे पास रहते हैं। मेरी जिंदगी पुरसुकून गुजर